ऑर्डर 7 रूल 4 डील करती है व्हेन प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। जब प्लेंटिफ सूट फाइल करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके लिए उसे अपने प्लेंट में कौन कौन सी कंटेंट्स कैसी लिखनी है, कैसी मेंशन करनी है, वो रूल 4 में दी हुई है। रूल 4 कहती है where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, means अगर कोई प्लेंटिफ एज ए रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ में, वो अगर किसी और पार्टी के बिहाफ में एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा हो, एक्चुअल प्लेंटिफ कोई और है, ठीक है, उसने इस रिप्रेजेंटेटिव को ऑथोराइज किया हुआ है, इसे पावर दिया हुआ है बाय द पावर ऑफ अटॉर्नी और ऑथोराइज लेटर कि ये उसे रिप्रेजेंट करेगा इस सूट में। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ जो है, उसकी इंटरेस्ट और ये जो एक्चुअल प्लेंटिफ है उसकी इंटरेस्ट सेम होनी चाहिए इस सूट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं कि एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तकरीबन 200 पीपल्स आर देयर इन दी कॉलोनी, और वहाँ उस कॉलोनी में वाटर पोल्यूशन हो रही है। उस कॉलोनी के सारे लोगों को इस वाटर पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है, बट इन दिस केस ये सारे लोग म्यूनिसिपैलिटी के अगेंस्ट सूट फाइल ना करके इन सारे लोगों में से सिर्फ एक को ऑथोराइज़ किया है कि इन सारे लोगों के तकरीबन जो 200 पीपल्स हैं इस कॉलोनी में, उस कॉलोनी के 200 पीपल्स के बिहाफ में ये एक व्यक्ति सूट को रिप्रेजेंट करेगा और म्यूनिसिपैलिटी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा फॉर दी वाटर पोल्यूशन। तो ये वाटर पोल्यूशन जो सब्जेक्ट मैटर है, ये रिप्रेजेंटेटिव की भी हो रही है, सेम इंटरेस्ट है, और इस अदर्स जो पीपल्स हैं, जो जिन लोगों ने इसे ऑथोराइज़ किया है, उनकी भी सेम इंटरेस्ट है इस सूट में। सो बेसिकली ये रूल 4 कहना चाहती हैं कि जब कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर रहा हो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उस रिप्रेजेंटेटिव की एक्चुअल प्लेंटिफ के साथ वो रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ और एक्चुअल प्लेंटिफ की इंटरेस्ट सेम होनी चाहिए उस सूट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, but that he has taken the steps, if any necessary, to enable him to institute a suit concerning it। उस रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ को अपने प्लेंट में ये भी दिखानी होगी कि जो ये इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, वो एक्चुअल प्लेंटिफ से के इंटरेस्ट से की तरह है, मींस एक्चुअल प्लेंटिफ और इस रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ की सेम इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। और ये जो है स्टेप्स लिया हुआ है, मींस इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस वाटर इस सब्जेक्ट मैटर से, जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर इसने सूट इंस्टीट्यूट किया है एक्चुअल प्लेंटिफ के बिहाफ में, उस सब्जेक्ट मैटर से इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ को उसे मेंशन करनी होगी अपने प्लेंट में। तो ये रहा ऑर्डर 7 रूल 4 ऑफ सीपीसी। और एक बात, ऑर्डर 7 रूल 4 जो सेम इंटरेस्ट की बात कर रही है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, ऑर्डर 1 रूल 8 में हमने पढ़ा है इस सेम इंटरेस्ट के बारे में
कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई सेम इंटरेस्ट हो किसी भी पार्टी को, जब कोई एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो और उनकी सेम इंटरेस्ट हो उस सूट में, तो उनमें से कोई भी एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और ऑर्डर 3 में हमने पढ़ा था कि कैसे ऑथोराइज करते हैं किसी के बिहाफ में, या किसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बिहाफ में सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए रिकॉग्नाइज एजेंट के बारे में ऑर्डर 3 में बताई गई है, और ऑर्डर 1 रूल 8 में सेम इंटरेस्ट के बारे में बताई गई है। सो आई होप कि ऑर्डर 7 रूल 4 आपको क्लियर हुआ हो।